नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी गए हैं, चलिए मान लिया कि वो उनके पास एक पोर्टफोलियो है, लीडर ऑफ अपोजिशन का, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए हैं। वो तो पहले भी गए, बिना पोर्टफोलियो के गए। तो यहां क्या परेशानी है? मायावती रोज ट्वीट कर रही हैं, एक नहीं 5-5 थ्रेड, 8-8 थ्रेड के साथ। इधर अमित शाह तक ट्वीट कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो देशद्रोही और क्या क्या बता रहे हैं। आज बोल रहे थे गिरिराज सिंह कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वो जिस अंदाज में बोलते हैं उसी अंदाज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। आखिर यह हंगामा क्यों बढ़पा है शकील अख्तर जी? क्या परेशानी है राहुल गांधी से, या राहुल गांधी को इतना तवज्जो कांग्रेस बीजेपी क्यों दे रही है? क्यों बीजेपी राहुल गांधी का प्रचार कर रही है भारत में? वो अमेरिका में है, रहने देते हैं अमेरिका में, कहते कि 2-4 दिन और रहो, 10 दिन और रहो, यहां पर शांति रहेगी। देखिए राजीव जी, अभी आपने कहा कि अमित शाह ने ट्वीट किया है, अभी मोदी जी भी करेंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो नब्ज है वो नब्ज पकड़ ली। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात वहां कही है वो ये कही है कि ये सब अतीत की चीजें हो गई। अब ये जो प्रधानमंत्री जी हमारे डायरेक्ट बात करते थे भगवान से, वो सब इतिहास की बातें हैं। ये जो 56 इंच के सीने की बातें करते थे वो सब इतिहास की बातें हैं। 240 पे हिंदुस्तान की जनता ने इनको रोक दिया है। अब इनका खेल खत्म हो गया। असली चोट ये है, उन्होंने सिर्फ भारत में ही मैसेज नहीं दिया, अमेरिका में और पूरी दुनिया में दे दिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं 22 को। वो जवाब दे दें, वहां जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे राहुल की सारी बातों का जवाब दे दें। 10 साल हो गए, उन्होंने तो अमेरिका में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, भारत में भी नहीं की, कहीं पे भी नहीं की उन्होंने। तो राहुल दूसरी बार वहां पे नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब का मतलब पूरी दुनिया का प्रेस वहां मौजूद होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस। एक से एक तीखे सवाल वो वहां करते हैं। मोदी जी को अगर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस नहीं हो, तो जाने से पहले एक भारत में कर लें, अपनी गोदी मीडिया वालों को ही बुला लें खाली। भारत में हर प्रधानमंत्री जो है एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। ये नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीआईबी आयोजित करता है। पूरे देश का प्रेस वहां आता है, विदेशी प्रेस भी आता है, विज्ञान भवन में होती है। मनमोहन सिंह ने 2 करी थी, वाजपेयी ने 1 करी थी, मोदी जी की 0। यहां कर जाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां सब बातों का जवाब दे। वो देना चाहिए, हम तो कहते हैं राहुल की हर बात का जवाब वहां देना चाहिए। देखिए, अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने वहां पे एक सांसद पे सवाल उठाए। अरे भाई, कमला हैरिस भी इस तरह के सवाल जो है मोदी से मिलकर उठा चुकी हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी कमला हैरिस से भी मिले थे। यहां तो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वो जो है सांसद राहुल से मिली हैं, वहां तो कमला हैरिस से अकेले मिले थे। और कमला हैरिस अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगी तो क्या मोदी जी उनसे नहीं मिलेंगे? अरे एक प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का जो राहुल से मिल रहा है, किसी एक से नहीं मिल रहे हैं राहुल। लेकिन आपको तो वहां पे भी हिंदू मुसलमान करना है। पहले आपने सिख और हिंदू करने की कोशिश करी, वो नहीं चला, तब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण के ऊपर तो राहुल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 50% से ऊपर जाकर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो जाति गणना की बात कर रहे हैं। बुत हमसे कहें काफिर, उसी राहुल पे आप इल्जाम लगा रहे हो कि राहुल आरक्षण के विरोधी हैं। राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने यह कहा था कि जब तक देश के अंदर वो सारे अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक इस बारे में हम सोच ही नहीं सकते। ना अभी कोई सोच रहा है, ना बाद में कोई सोच सकता था। सबसे बड़ी बात है कि सबको समान अवसर उपलब्ध हो जाएं। और बीजेपी कह रही है कि राहुल जो है आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण दिया किसने था? ये कांग्रेस ने ही दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, उसकी जो प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? उसका अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बनाया था। और ये बात तो रिकॉर्ड में है, ये सब पढ़ ले जाके, कि डॉक्टर अंबेडकर ने आश्चर्य व्यक्त किया था और कहा था, अरे कांग्रेस में इतने काबिल लोग हैं और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे इसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उस प्रारूप समिति ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। और अभी आप बता रहे थे अनटचेबिलिटी की बात, इसके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? गांधी के अलावा गांधी ने, कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस ने ही तो इसके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है पूरे देश में। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग तो इसका येन केन प्रकारेण समर्थन करते थे। तो देखिए, राहुल ने जो है इन लोगों को बहुत बुरी तरह बैकफुट पे धकेल दिया है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि मोदी जी भी अभी करेंगे राहुल का विरोध, तो क्योंकि राहुल जो है अमेरिका में छा गए। अमेरिका के लोग ये जानना चाहते थे, वहां चुनाव है राष्ट्रपति के, कमला हैरिस भी जानना चाहती थी और डोनाल्ड ट्रंप भी जानना चाहते थे कि भारत के प्रतिपक्ष का नेता जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या विचार रखता है, हिंदुस्तान के मामलों में उसकी समझ क्या है। और वो ये भी देखना चाहते थे कि वहां का जो भारतीय समाज है, प्रवासी भारतीय हैं, वो नेता प्रतिपक्ष का कैसा स्वागत करते हैं जी। और उन्होंने देखा कि डलास के एयरपोर्ट पे हिंदुस्तानी इंडिया इंडिया के नारे लगाते हुए पहुंच गए जी। मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, वहां पे इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद 2 यूनिवर्सिटी में, एक में नहीं 2 यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच राहुल गए और बात करी। हम यही तो कहते हैं मोदी जी एक में चले जाएं, एक यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ी, सबसे कड़ी, स्टूडेंट के बीच में, किसी भी नेता के लिए। बड़े बड़े नेता नहीं जाते, सिर्फ वही नेता जानते हैं जो खुले मन के होते हैं, जो सीखना समझना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। स्टूडेंट क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं ये किसी को कल्पना नहीं होती। और ये राहुल गांधी की दम है, सबसे बड़ी परीक्षा है ये। आप कहीं भी चले जाओ, किसी से बात कर लो, स्टूडेंट के बीच जाने में हर नेता और नेता के सलाहकार है मना करते हैं कि सर वहां मत जाइए, मुश्किल हो जाती है वहां पे, बहुत पता नहीं क्या पूछ लेंगे लड़के लड़की। लेकिन राहुल जाते हैं वहां पे। फिर भारतीय जो प्रवासी भारतीय है उनके बीच वो वहां गए, तो वहां से मैसेज क्या गया कि हिंदुस्तान के जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं वो लोग राहुल का कितना सम्मान करते हैं। मोदी जी के लिए तो प्रायोजित भीड़ इकट्ठा की जाती है वहां। और एक बात यहां और बता दें, इससे पहले भारतीय समाज अमेरिका में या विदेश में ऐसा नहीं था। ये पिछले 10 साल में इन्होंने किया है, 2 हिस्सों में बांट दिया। ये जो विभाजन की बात राहुल करते हैं, वो विभाजन हिंदुस्तान में ही नहीं किया, विदेशों में भारतीयों के बीच भी कर दिया इन्होंने जी। एक अपना बना दिया और एक वो बना दिया जो सच्चा भारत से प्यार करता है। तो राहुल का ये जो दौरा है ये बहुत ही सफल रहा है और इस सफलता को पचा पाना आसान नहीं है। मोदी जी जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहीं से वो जवाब देंगे उनका, और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि राहुल ने क्या गलत किया और क्या सही किया।